शुक्रवार को राजद के प्रवक्ता सह नवादा जिला प्रभारी शक्ति सिंह यादव नवादा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजद के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जाति जनगणना कराने को लेकर 7 अगस्त को राजद कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि पशु पक्षियों की गणना कर दिया तो मानव की गणना क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अंग्रेज के जमाने में 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद से आज तक यह जनगणना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराने में खुलकर सामने आए, सांकेतिक समर्थन करने से कुछ नहीं होगा। मौके पर नवादा विधायक विभा देवी तथा रजौली विधायक प्रकाश वीर के अलावा जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव, नरेश यादव, कुलदीप यादव, विक्रम यादव तथा गांधी यादव, मोहम्मद रिजवान मियां सहित अन्य राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। रंजीत कुमार की रिपोर्ट। बनती है। ये लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, भारत में। और लोकतंत्र में जनता चुनती है, जनता सरकार बनाती है, जनता निर्णय देती है और जनता के निर्णयों पर सरकार संचालित होती है। सवाल उठता है कि आज जिस हालात में देश और देश की हालात आर्थिक रूप से जितने हम नीचे गए हैं, उसको पटरी पर लाने में लंबे वक्त लगे। कोरोना बहाना हो सकता है, कोरोना वैश्विक संक्रमण है, सबको पता है, खतरा है, सब पर मानवता पर खतरा है। लेकिन जातिगत जनगणना किए बगैर आपके मूल बीमारी का पता नहीं चलेगा। किस जाति में, अब हनुमान मंदिर के पास, किसी मंदिर मठ के पास, मस्जिद के पास ज्ञात होगा कि 7 अगस्त को पूरे बिहार में जातिगत जनगणना लागू हो, इसके सवाल पर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ जो आरक्षित कोटे का जो बैकलॉग है, उन बैकलॉगों माध्यम से जो रिक्तियाँ हैं उसको भरने हेतु इस कार्यक्रम में समाहित किया गया है। साथ ही साथ मंडल कमीशन की जो शेष अनुशंसाएं जो कहीं न कहीं विचाराधीन है, उसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने 7 अगस्त को जिला मुख्यालयों पर धरना का कार्यक्रम आहूत किया है। प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक के हमारा जो बूथ लेवल कमेटी है, उसके सभी कार्यकर्ता, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब, औरत या मर्द, सबकी सहभागिता सुनिश्चित हो। इस कार्यक्रम में यह राष्ट्रीय जनता दल की पूरी तौर पर जोड़ रहा है, बन रहा है और हमारे संगठन के साथ ही हर जिले में प्रखंड और पंचायत स्तर तक, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को यह संदेश भी दिया है। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात की थी। इस बाबत भी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और इस संबंध में बिहार विधानसभा से संयुक्त रूप से यह ध्वनिमत से पारित हुआ और भारत की सरकार को रपटे भेजी गई, अनुशंसाएं भेजी गई कि जातिगत जनगणना हर हाल में देश में सुनिश्चित हो। और ये हमारी मांग पुरानी रही है। 2011 में पार्लियामेंट के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय शरद जी, उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जो इस दुनिया में नहीं रहे, सब लोगों ने ये सवाल खड़े किए कि हर हाल में देश के अंदर में जनगणनाएं हों। जब आप इस देश के अंदर में पशु पक्षियों की गणना कर लिया तो मानव की गणना क्यों नहीं? क्योंकि जो देश की जो योजना के आकार तय किए जाते हैं, वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्कीम को हम धरातल पर जब उतारते हैं तो आखिरकार क्या वजह है कि वो तमाम लोग अभी भी उसी हालात में हैं, 2 जून की रोटी के लिए तरसते हैं। तो यह एक बार आकलन होना चाहिए। और 1931 के बाद कभी भी, अंग्रेज के ज़माने में 1931 में जनगणनाएँ हुई, उसके बाद जनगणनाएँ नहीं हुई। इसलिए जातिगत जनगणना किसी भी सूरत में हर हाल में हो, यह सुनिश्चित होनी चाहिए। और सरकार ने मानी भी थी, किसी कारणवश रपटे नहीं आई। लेकिन लेट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर जेटली साहब ने जो
शैक्षणिक और आर्थिक सामाजिक जो उन्होंने जो तस्वीरें पेश की थी देश की जनता के सामने, तो और उत्सुकता बढ़ गई थी कि हर हाल में जातिगत जनगणना हो, किसी जाति का। हम इस बात के लिए नहीं हम प्रतिबद्ध हैं सिर्फ किसी एक वर्ग का। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि देश की सरकार आखिर जो चीज़ें देश की सरकार के अधीन है उनको करना है, वो अपने पल्ला झाड़ करके एक अलग निर्णय लेना चाह रहे हैं और ले भी रहे हैं। यही था जिस समय पारित हुआ था, हम लोग के सामने पारित हुआ था, तो स्वाभाविक तौर पर सदन का अभियान बनना है। तो नीतीश जी ने जो कदमें बढ़ाई है जनगणना के सवाल पर, तो आधे अधूरे से नहीं होगा, पूर्ण रूपेण उनको खुलकर आना पड़ेगा। और आंदोलन को कहीं न कहीं जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तो आपके निर्णय पर भी सवाल खड़े होंगे। क्योंकि आप अगर ये कह करके सिर्फ हवा दे करके या सांकेतिक आप पहल कर करके या सांकेतिक अपना समर्थन दे करके वापस जाएंगे तो लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, आपको खुलकर आना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने ये कार्यक्रम रखा है जिला मुख्यालयों पर, और यही हमारे कार्यक्रम का हिस्सा है। बाकी संगठनिक कार्यक्रम हमारा पंचायत से लेकर के प्रखंडों तक के कार्यक्रम हमारे बढ़ेंगे आने वाले कल में। हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये लागू नहीं हो जाता। तो आर्थिक स्थिति के कारण तो आखिर वो कौन जाति है? 51% लोग दिहाड़ी मजदूर हैं इस देश के अंदर में। लगभग 51%, मैंने 50% से अधिक 51% जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो किस जाति के हैं, यह बताना पड़ेगा देश की सरकार को। देश की सरकार अपने संघीय जिम्मेदारी से कभी पलट नहीं सकती है। मैं जानता हूं कि वर्तमान जो देश की हुकूमत है संघीय व्यवस्था पर लगातार हमला कर रही है। जो हमारा ताना बाना है इस देश का, उसको कहीं न कहीं कमजोर कर रही है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे तौर पर जातिगत जनगणना को हर हाल में लागू हो, इन सवालों को लेकर के कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और यही कारण है, उसके साथ साथ हमने जिक्र किया जो बैकलॉग है, जो रिक्तियाँ हैं, उसको आप लागू करिए। क्योंकि जब इस देश में बिहार बेरोजगारी का पहला केंद्र है, इस देश के अंदर में बिहार बेरोजगारी का पहला केंद्र बना, 2 करोड़ रोजगार का वादा मुकर जाना, पकौड़े थालने का जुमला पेश करना और ऊपर से 200 रुपये पार कड़वा तेल कर देना प्रति लीटर के हिसाब से। अब बताइए पकौड़ा भी कौन छानेगा? ये सवाल तो सामने मुंह बाए खड़ा है। तो इन्हीं सवालों को लेकर के, क्योंकि देश की जो स्थितियां हैं, किसान मजदूर पर जो कर्ज है होती है, जहां आपका कहीं न कहीं आप आस्था है, तो वहां तो प्रतिदिन जो दीदार करते हैं प्रभु का जा करके, अगल बगल में जो भीख मांग करके जीवन यापन करते हैं, कौन जाति के? जब तक इसकी वास्तविक स्थिति की पड़ताल नहीं एक बार हो जाएगा, एक बार होना भी चाहिए। एक बार सबको समझना चाहिए कि एक बार इस देश के अंदर में जनगणनाएं जातिगत होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कौन कमजोर है। उसके आधार पर अगर बजट का आकार, बजट एलोकेशन जब किया जाएगा तो आसानी होगा आपको उन्नयन के रास्ते अख्तियार करने में। तो सिर्फ और सिर्फ जो कल का जो कार्यक्रम है पूरे बिहार के हर जिला मुख्यालयों पर, पूरे तौर पर जिला कमेटी हर प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्षों को और वार्ड लेवल पर उन्होंने संसूचित किया भी है, जैसा मुझे जानकारी प्राप्त हुआ है। और एक असरदार और जोरदार और अनुशासित प्रदर्शन और एक संयुक्त मेमोरेंडम जिलाधिकारी को अपने अपने जिलों में लोग उनको देंगे, उनके माध्यम से भारत की सरकार को जाएगा कि भाई बिहार की भावना ये है, बिहार की आवाम की देश की भावना ये है, देश की भावना ये है